अस्सलाम वालेकुम। अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जी ज़िला खानेवाल, तहसील मियाँ चैनू, तलम्बा में। यहाँ पर AJW आसम जमील वर्क्स मौलाना तारक जमील साहब के जो बेटे हैं उनकी यहाँ पर ज़राई आलात की फैक्ट्री है। मौलाना तारक जमील साहब के भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं। इस फैक्ट्री में हमारा पहला विज़िट है। बड़ी ख्वाहिश थी कि आपको इनके ज़राई आलात दिखाएँ। ये आप देख सकते हैं, नए डिज़ाइन, नए मॉडल कि यहाँ पर थ्रेशर खड़ी है, पीछे हल है, रूटावेटर है, आलू वाला प्लांटर है। सारे औजार आपको दिखाते हैं, फैक्ट्री का विज़िट कराते हैं। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले ज़रा अपना तारुफ करवा दें। जी, मैं मौलाना साहब के जो छोटे भाई हैं डॉक्टर ताहिर कमाल, उनका बेटा हूँ जी। और यहाँ हमारे इलाके में जितने अपने फार्म्स के काम हैं और हमारा मुश्तरका ही सेटअप है दादा के टाइम से सारा। जी जी। तो वो सारा कुछ फिर मैं यहाँ पे लोकली मैनेज करता हूँ और तकरीबन 7-8 साल से, वैसे तो मेरी सारी ग्रेजुएशन लाहौर से है जी। लेकिन अब मैं 7-8 साल से इधर ही आके तो सारा फैमिली का बिजनेस में अपना नाम? शाह बहराम, मेरा नाम शाह बहराम। सर, ये जो AJW ज़राई आलात की फैक्ट्री है, ये कब स्टार्ट हुई थी और किसने स्टार्ट की है? 2012 में मौलाना साहब के जो बेटा है आसिम, उसने इसकी थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी। ये इस हॉल से सबसे पहले स्टार्ट हुई थी जी। और जो हमारी पहली प्रोडक्शन हुई थी वो 2014 में हुई थी, गालिबन 2014 या 15 में हमारी पहली प्रोडक्शन हुई थी। रूटावेटर बने थे लेकिन उसमें काफ़ी इशूज़ आए थे, तो जिस वजह से हमें एक दफ़ा रूटावेटर काफ़ी सारे वापस भी मंगवाने पड़ गए क्योंकि उनमें कुछ मसले मसाइल थे, कुछ टेक्निकल मसले थे। हमारा भी नया काम था। जी जी। फिर हमने 2-3 साल अपने सारा वर्क किया कि चीज़ों को कैसे बेहतर करनी है, थोड़ा बहुत अपने चीज़ें बेहतर की, अपनी मशीनरी बेहतर की जी। कारीगरों को के साथ मज़ीद इंटरेक्शन हुआ, पता चला कि कैसे चीज़ बेहतर करनी है। जी जी। क्योंकि हमारा अपना भी फार्मिंग का सेटअप है तो हमें ज़रा औजारों के, और हमारा फार्म बड़ा, मतलब हमने ठेके पे लेके तकरीबन 350 एकड़ का फार्म बनाया हुआ, माशाल्लाह जी। तो हमें फिर थोड़ा फार्मर के तौर पे भी बेहतर आइडिया होता है कि फार्मर को किस तरह की चीज़ चाहिए। तो फिर वो सारा फीडबैक इकट्ठा करके हमने फिर अब तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, हमने दोबारा प्रोडक्शन का आगाज़ किया। पिछले साल आसम जमील साहब उनकी डेथ हो गई थी। ये सारा सिस्टम उन्होंने बनाया था, सारा आइडिया उनका था, इवन के प्रोडक्शन के डिज़ाइन भी उनके हैं जी। हमने इसमें 19-20 की कोई तब्दीली की हो तो की हो जी, फीडबैक देखते हुए। अगर किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है, कोई 19-20 की तब्दीली की हो तो की हो, वरना मेन डिज़ाइन जो उनके होते हुए थे आज तकरीबन वही चल रहे हैं। सर, हमजा साहब ने अभी बताया कि हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें स्पेशलिटी ये है कि हमारे मियाँ चन्नू में जो भी फार्मर है वो अगर हमारा औजार पहले चेक करना चाहें वो ले जाएं, चेक करने, अगर उनको पसंद आता तो फिर वो ख़रीदें। ज़ाहिर है, देखें ये चीज़ तो बड़ी एक बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कारोबारी हजरात ये काम नहीं करते, लेकिन हम इस चीज़ में अपने कस्टमर को काफ़ी फैसिलिटी देते हैं कि वो ले जाएं। पहले हम उनको इधर ही चेक करवाते हैं, अपनी ज़मीन में चेक करवा लेते हैं जी। इधर कोई भी ज़मीन खाली हो हम उसको इधर चेक करवा लेते हैं जी जी। फिर अगर वो ले जाएं, उसमें कोई जेन्युइन इशू हो तो हम उनका काफ़ी अरसे तक, अगर तो जेन्युइन मसला आ जाए फिर तो हम साल तक भी टूल वापस ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई माइनर इशू हो हम उसको ठीक भी करके देते हैं। उसको ना पसंद आए, वो मुतमईन ना हो तो हम चीज़ वापस ले लेते हैं। वो रिप्लेस करवाना चाहे, पैसे लेना चाहे, खुली ऑप्शन है, कोई ऐसा मसला नहीं जी। सर, ज़िम्मेदार भाइयों को जो औजार हैं वो दिखाते हैं और फैक्ट्री दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो थ्रेशर मशीन है ये कैसे तैयार की है, इसमें क्या स्पेशल है? देखें, आपने बहुत सुना होगा थ्रेशरों को लेके हादसात बहुत होते हैं। यहाँ हमारे गांव में भी थ्रेशर को लेके काफ़ी हादसात हुए हैं जी। तो हमने इसमें जो है ना ये सेफ्टी के लिए लगाए हैं जी जी। अक्सर ज़िम्मेदार हजरात लेके जाते हैं तो ये उतार देते हैं, लेकिन ये उतारने नहीं चाहिए, ये सेफ्टी के लिए है। ये आपका फ़ायदा है, लेबर का फ़ायदा है, उन लोगों का फ़ायदा है जो काम कर रहे हैं। देखें, जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल जी। तो एक सीज़न में एक भी नुकसान हो जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसके सेफ्टी का किया है। सही। ये चीज़ें जो हैं ये सर, ये जो डिज़ाइन है ये आसम जमील साहब ने आसिम जमील साहब का, आसिम जमील साहब का ठीक होगा जी। मौलाना तारक साहब के भी जो बेटे हैं उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया था, तो माशाल्लाह। सर, ये अच्छा चल रहा है, कितना ये काम अच्छा करता है ये ज़रा? क्योंकि अभी हमारे दोबारा से, मैंने जैसे आपको बताया कि दोबारा प्रोडक्शन शुरू किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जी जी। तो अब लेकिन जितना टाइम हुआ उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमें इलाके से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये कल्टीवेटर माशाल्लाह ये हल है, बड़ा डिसेंट डिज़ाइन है आपका। अच्छा, हमारी ख़ास बात क्या है, एक तो हम मटीरियल तक भारी इस्तेमाल करते हैं, मजबूत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं काफ़ी लोगों की निस्बत।
दूसरा हमारे पास इधर अभी हम जब फैक्ट्री विज़िट करने आप जाएंगे तो हमारे पास इधर सैंड ब्लास्ट है। सैंड ब्लास्ट का फ़ायदा क्या होता है कि जब इसके ऊपर से हमने जंग उतारना होता है तो वो बहुत फ़ाइन लोहा निकलता है नीचे से। उसके बाद इसके ऊपर हम रंग करते हैं, हम बहुत महंगा रंग करते हैं बाकी कंपनीज़ की निस्बत, बाकी लोगों की निस्बत 2K का पेंट करते हैं। जिन लोगों को पता है उनके लिए बता रहा हूँ कि 2K का पेंट हम करते हैं। ये पेंट अक्सर जो है ना वो गाड़ियों वगैरह में होता है। जी जी। तो उससे क्या, वैसे ग्राहक कई सारे लोग कहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होते हैं पेंट में, लेकिन हम अच्छा पेंट करते हैं। सही। तो इससे क्या होता है कि औजार की आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी। ये फिर रूटावेटर है। अच्छा, कल्टीवेटर सारे साइज में बना रहे हैं? हर साइज़ में। देखें ये हमारा डिस्प्ले है। जी जी। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ग्राहक अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन चेंज करवा लेते हैं, कई लोग उनको कुछ और पसंद होता है, तो हम फिर उस हिसाब से कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से अगर उसमें कोई नुकसान हो, कोई नुक्स हो, तो हम उसको बता देते हैं कि आपकी चीज़ में नुकसान होगा। जी जी। वरना हम कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ को आगे पीछे करना, कोई डिज़ाइन में तब्दीली करना, वो हो जाता है। लेकिन इसमें आज तक किसी ने डिज़ाइन नहीं तब्दील करवाया। सर हमारी ज़रात में रूटावेटर का बड़ा अहम किरदार है। रूटावेटर जो आप बेसिक बना रहे हैं किरदार इसमें क्या स्पेशल है आपका? इसमें एक तो ये लोड बहुत कम लेता है और ये बड़ा रूटावेटर है। सही। ये छोटा ट्रैक्टर भी चला लेता है। जो आपका गाजी है ना, जिसको आप छोटा गाजी कहते हैं, गाजी भी ये वाला रूटावेटर खींच लेता है। बिल्कुल 65 हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर बड़ा रूटावेटर खींच लेता है। सर इसमें अगर आप इसको बड़े पे लगाएं, बड़े रूटावेटर पे चलाएंगे तो ये डीजल में काफ़ी आपकी बचत करेगा। ठीक है जी। जो और दूसरा मिट्टी ज़्यादा बारीक करता है ये दूसरे रूटावेटरों की निस्बत, ये मिट्टी ज़्यादा बारीक करता है। चेन लगाया है इसमें, जी। पुलटॉन का चेन है। पहले हम हिटाची का चेन लगाते थे जापान का, अब हम पुलटॉन का चेन लगाते हैं। गरारी हमने नहीं लगाई, चेन लगाया हुआ है। चेन में ना वो ताकत ज़्यादा होती है, जर्क को कम करने की ताकत चेन में ज़्यादा होती है गरारी की निस्बत। बाकी पाइप आप इस्तेमाल कर रहे हैं ठोस शाफ्ट रहने? जी, पाइप में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है जी। वज़न कम होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो ट्रैक्टर का जोर कम लगता है। और वो सही। रूटावेटर सारे साइज बना रहे हैं? सब साइज़ बना रहे हैं। ऑर्डर पे तैयार होते हैं? ऑर्डर पे तैयार होता है। 72 फाला तक तो मैं खुद अपने फार्म पे 72 फाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई लोग 72 फाला से घबराते हैं, लेकिन 72 फाला बहुत आम है। 85 हॉर्स पावर आराम से 72 फाला खींचता है, बल्कि हमारे वाला तो 75 हॉर्स पावर भी खींच लेता है। जो हमारे रूटावेटर की जितना रवायन है 75 वाला भी इंशाल्लाह इसको आराम से खींच। सर जो आलू का एरिया है इधर साहिवाल अपना, इस एरिया में सारा आलू काश्त हो रहा है। अब हमारे पास भी बहुत आलू काश्त हो रहा है। जी जी, आपका फार्म मैंने देखा है। तो ये जो डिगर है आलू का जी, इसको कैसे आपने, इसका क्या डिफरेंस बनाया? हम दूसरा डिगर भी बना रहे हैं, लेकिन ये वाला डिगर जो है ना, हमने इसको चेंज ये किया है कि हमने इसको सिंगल कर दिया बेल्ट। जी जी। आमतौर पे आपने डिगर देखे होंगे डबल बेल्ट। अच्छा, इसको मैंने पिछले साल अपने फार्म पे चलाया था जी। तो डबल और सिंगल में कोई मुझे बहुत खातिर खा इतना फ़र्क नहीं महसूस हुआ, लेकिन लोड का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये बहुत कम लोड लेता है। सही। और हमारे इलाके में क्योंकि सर्विस करने वाले लोग ज़्यादा हैं जो लोगों को आलू पाट के देते हैं, तो उनके पास जो है ना ट्रैक्टर छोटे होते हैं। जी जी। तो उनके लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। अगर कोई फार्मर है, कोई बड़ा फार्मर है जो 100 एकड़ 125 एकड़ आलू लगाता है और वो चाहता है कि नहीं मेरे पास बड़ी मशीन हो और डबल डिगर हो, जी जी। तो वो फिर हम उसको डबल वाला भी हम बना रहे हैं, बड़ा भी बना रहे हैं, छोटा भी बना रहे हैं। लेकिन ये हमारा अपना डिज़ाइन है। ये पाकिस्तान में पहले तो चल रहा था शायद, लेकिन आजकल ये बिल्कुल नहीं चल रहा। और इंडिया में अलबत्ता ये चल रहा है, ये डिज़ाइन चल रहा है सिंगल बेल्ट। इससे वज़न भी बहुत कम हो जाता है। जी जी। और ये लोड भी बहुत कम लेता है। रिजल्ट इसका वही है। ठीक है जी। पीछे ये क्या सेटअप है? ये सर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आसिम ने बनाई। ये एयर बोट है। इसके इधर ये जो आप जगह देख रहे हैं, इधर इसके इंजन लगा हुआ था और इसके आगे प्रोपेलर, जो जहाज के आगे पंखा लगा होता है ना भाई, वो बनाते थे, आपने ऑफिस में भी देखा होगा। वही पंखा इधर लगा होता था। सही। और ये हम अपना इधर कज़न की एक लेक है जी, या इधर करीब से दरिया गुजरता है, तो हम उसमें ये बस वैसे चलाते होते थे। ठीक है। जैसे इस मौसम में हम उधर जाते थे सब दोस्त वगैरह और सब कजन्स, तो हम ये फिर उधर दरिया में और लेक में चलाते थे। अच्छा जी, ये इधर ये रिपेयरिंग का सारा सेटअप है जी। जो हमसे लेके जाते हैं उनको भी सर्विस देते हैं और वैसे भी लोगों को भी सर्विस दे रहे हैं। पहले हम सिर्फ उन लोगों को सर्विस देते थे जो हमारे कस्टमर्स हैं, लेकिन अब हमने ओपन कर दिए सबके लिए, जो बंदा भी आए तो हम उसको रिपेयरिंग वगैरह कर देते हैं। ठीक है जी, ये चेक कर लें जी, रूटावेटर और सारे औजार जो हैं। ये AJW का पुराना मॉडल है। ये चैन आप देख सकते हैं, और बड़ा हैवी चैन है जी, ये चेक कर लें। सर कभी चैन टूटने की शिकायत नहीं आई? चैन टूटने की कभी शिकायत नहीं आई। ठीक है जी। हमारे हमने इवन जो हमने 2015 में बनाए थे उसकी भी आज तक चेन टूटने की शिकायत नहीं है। ठीक है। कम ही होता है कोई शिकायत आए। सही। वो कोई कारीगर की यहाँ पे कोई गलती हो जाए, हमारी नज़र से भी निकल जाए, फिर ही कोई शिकायत आती है, वरना का ये दूसरा
ये अभी प्रोडक्शन चल रही है। ये दूसरी मशीन है जो मैंने आपको बताया था कि डबल बेल्ट वाली मशीन। जी जी, ये इसमें वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है सही। और आम तौर पे यही इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। ये वाली मशीन। अच्छा, पीछे जी ये औजार सारे बन रहे हैं, 2K का ये पेंट जैसे पेंट हो रहे हैं। अच्छा, जब सारी प्रोडक्शन होके आती है सबसे एंड पे पेंट यहाँ पे। अच्छा, आपका जो पेंट है वो सिंगल पीस हो रहा है, यानी सारे ओपन हो अलग गए? अलग हम ओपन करते हैं, फिर उसको एक एक को उसका सबसे पहले उसका जंग उतारते हैं सैंड ब्लास्ट से। जी। इसके पीछे सैंड ब्लास्ट है, सही। सैंड ब्लास्ट से जंग उतारते हैं, फिर इधर आके इसका पेंट करते हैं। इससे हमारा खर्चा तो हो जाता है, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट ये है कि औजार की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जाहिर है अगर हम ऊपर से बाकी जैसे कंपनीज में हो रहा होता है सिर्फ ऊपर से पेंट करते हैं, वो जो दरमियान वाली जगह होती है जहाँ पेंट नहीं पहुँचता वहाँ पे मिट्टी और पानी और जंग लग जाता है, फिर औजारों की लाइफ कम हो जाती है। तो हम इसको ऐसे खोल के एक एक पार्ट को अलग पेंट करते हैं। ठीक है जी। इधर बाकी जो दूसरे औजार हैं ये पड़े हुए हैं, ये चेक कर लें जी। ये प्लांटर है जी, ये नया है सर? ये नया 5 रो वाला है जी। तो ये कौन सा ट्रैक्टर चलाएगा जी इसको? ये इसको आप 85-75 के पीछे भी लगा लें। ठीक है जी। ये 260 के पीछे भी आप लगा लें। ये 260 डिलक्स, ये अपना ही है सर? ये अपना ही है सर। अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस क्या है जी? ये कस्टमर ने एक अपनी मर्जी से इसको फ्रेम बनाया था, ये हमारे डिज़ाइन का नहीं है जी। इसको एक कस्टमर की ख्वाहिश थी कि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी और मजबूत बनाए। इसकी 3,20,000 कीमत बनी है। वैसे इसकी 2,70,000 रुपये में हम ये कर रहे हैं। तो थ्रेशर 12 लाख में कर रहे हैं, और जो 72 फाला रोटावेटर है वो 4,80,000 में कर रहे हैं, और 60 फाला उससे कम, 54 फाला उससे कम, 20,000 का फ़र्क आता है। यानी 72 फाला 480 का, फिर 20,000 का फ़र्क, 20,000 का फ़र्क है जी। और हल जो है 13 कुड़ वाला वो हम 270 में दे रहे हैं। ठीक है जी। CNC मशीन है, ये कटाइयों वगैरह में बहुत काम आती है, और इससे मतलब बड़ी अच्छी कटाइयाँ वगैरह सारी बड़ी अच्छी हो जाती है, यानी एक्यूरेट सारे साइज वगैरह। जी। इससे तो सारा ये फिर कंप्यूटर का काम होता है ना। जी जी। हमने कंप्यूटर में डिज़ाइन दे देना है और इसने फिर पूरी चादर को उस हिसाब से कट करना। अच्छा, ये हमारा सैंड ब्लास्ट का वाला कमरा है, ये डस्टलेस सैंड ब्लास्टिंग है जी जी। और ये थोड़ा सा इससे गर्दा हो जाता है, थोड़ा गर्द गुबार फैल जाता है जी जी। ये इसके अंदर मिट्टी डलती है जी। हवा के प्रेशर से, वो रेत डलती है, हवा के प्रेशर से वो सारे जंग को उतारती है, फिर सारी रेत इधर इकट्ठी हो जाती है। इसको हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद नहीं लेनी पड़ती है। ठीक होगा जी। यानी इसके बाद फिर पेंट होता है यहाँ से, फिर आगे जब जंग पूरा साफ़ हो जाता है अच्छी तरह, यहाँ से फिर आगे हम पेंट शॉप में अपनी चीज़ें भेज देते हैं और फिर वो खोल के एक एक करके पेंट होती है। ठीक है जी, चेक कर लें ये जी। अभी डिगर एक हो रहा है जी, पेंट ये हाल है जी, ये चेक कर लें, पेंट हो रही है। स्टोर है इधर, चीज़ें सारी आके स्टोर, मतलब इधर हम स्टोर करते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट होती है। परली तरफ स्टोर ऑफिस है जी जी। वो सारी स्टॉक मैनेजमेंट इधर करते हैं, एक एक चीज़ आती है, हर चीज़ का फिर इधर रिकॉर्ड बनता है। यानी पार्ट्स वगैरह सारे इधर ही छोटे बड़े, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, छोटे बड़े मिला के, सिर्फ ज़रूरी इलाज का नहीं होता, कोई और भी चीज़ें बना लेते हैं, तो फिर छोटे बड़े काफ़ी सारे औजार। ये फिर लेथ मशीनें सारी पड़ी हुई हैं, और ये क्रेन हमने फिर खुद डिज़ाइन की थी। माशाल्लाह। ये हाइड्रोलिक वाली क्रेन है, 5 टन की है जी। और इसका मकसद है लोडिंग ऑफ लोडिंग जी। कोई भी औजार उठाना हो नीचे गाड़ी लगा देते हैं। बिल्कुल, नीचे गाड़ी, इसके अंदर हाइड्रोलिक है जी। ये काफ़ी ऊपर तक 16 फुट ऊपर तक चली जाती है। ठीक तो है। जो भी औजार हमने या मशीन यहाँ से निकालनी हो, लोडिंग ऑफ लोडिंग सारी वो इस क्रेन की मदद से होती है। ठीक होगा जी, ये चेक। और इसके अलावा एक छोटी क्रेन है, उसमें जी ये हाइड्रोलिक प्रेस है। सही। अच्छा, फिर एक छोटी क्रेन है, वो यहाँ पे शायद अभी नज़र ना आ रही हो, लेकिन वो सही। जो छोटे पार्ट्स होते हैं उसको उठा के मशीन, लेथ मशीन पे चढ़ाना, सही। तो वो उसके लिए अच्छा सर, आपके जितने भी औजार यहाँ पे बनते हैं ऑर्डर पे बनाते हैं आप? हम ऑर्डर पे बनाते हैं। थोड़ा बहुत हमने अपनी इन्वेंट्री के लिए, डिस्प्ले के लिए बनाया हुआ है, कोई बंदा आके देखना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे, वैसे हम ऑर्डर पे बनाते हैं। ठीक सर, अगर किसी ने फार्मर ने यहाँ पे आना, एड्रेस क्या है और कोई राब्ता नंबर अगर शेयर कर दें? राब्ता नंबर आप स्क्रीन पे नीचे जी जी हम चला देंगे। और जो एड्रेस है वो तुलंबा से, अगर आप मियाँ चन्नू से तुलंबा आएँ 4 से 5 किलोमीटर दूर आगे, इसको हम कहते हैं 17 मोड़ जी। ये आगे 17 मोड़ है, तो 17 मोड़ से थोड़ा सा ही पीछे ये है। आप हमारे इलाके में सारे ये 17 मोड़ के नाम से, गूगल मैप के ऊपर अगर कोई सर्च करता है, गूगल मैप पे सीधा AJW आप सर्च करेंगे, आपको आ जाएगा AJW एग्रो इंडस्ट्री। अगर आप मोटरवे से आ रहे हैं, अब्दुल हकीम इंटरचेंज खालकाबाद आएंगे, अब्दुल हकीम बाईपास से खालकाबाद आएंगे, खालकाबाद से आप 6-7 किलोमीटर आगे आएंगे तो 17 मोड़ आपके मौजा हुसैनपुर आड़ी वाला, और ये 17 मोड़
थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया मालूमात देने के लिए। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये हमारा फार्म है बख्श फार्म, के मेरे दादा के नाम मियाँ आला बख्शी के नाम पे फार्म है, क्योंकि ये पूरी हमारी फैमिली का है। तो बख्श फार्म, खाद स्प्रे सारे चीज़ें इसके अंदर आती हैं, डीजल रॉ मटेरियल भी सारे इसके अंदर आती है। जब कटाई हार्वेस्टिंग हो जाती है तब भी जो जनास आती हैं वो इसी के अंदर आती हैं। यहाँ से बारिश से भी सेफ रहती हैं। अभी कुछ ट्रैक्टर हमारे गए हुए हैं, कुछ ट्रैक्टर इधर ही खड़े हैं। एक ट्रैक्टर उधर AJW में खड़ा हुआ था, एक ट्रैक्टर अभी हमारा गया हुआ है मियाँ चन्नू। और ये 485 आ गया।